ओके, ये एक एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, और नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एमसीक्यू नंबर 9 है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड is also equal to the magnitude of the forces. The angle between the two forces is. We have four options: 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 डिग्री। कह रहे हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, एक रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों फोर्सेस इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, और जो कि उसका रिजल्टेंट है वो भी उन दोनों फोर्सेस के इक्वल है। तो द एंगल बिटवीन द टू फोर्स इज, जब इक्वलिटी की कंडीशन पे एंगल क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा और 120 डिग्री आएगा। तो बिल्कुल इसके लिए जो है वो हमारे पास एक फॉर्मूला है रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने का, वो हम उस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसका सही आंसर फाइंड आउट करेंगे। एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2 fx fy cos थीटा। अब मेरे पास इन्होंने कहा कि रिजल्टेंट फोर्स बराबर है एफ एक्स के और एफ वाई के, तो इसका मतलब जो एफ एक्स और एफ वाई है उसको भी मैं क्या ले सकता हूँ, एफ ले सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, और एफ एक्स और एफ वाई क्या बन जाएगा, 2f × f cos थीटा। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस f × f कितना होगा, 2f स्क्वायर कॉस थीटा। टेकिंग, मुझे एंगल निकालने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एफ के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट से क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर अप्लाई कर दूं, इस पर भी स्क्वायर अप्लाई कर दूं, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो एफ स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये 2f स्क्वायर और प्लस 2f स्क्वायर आपस में एडअप नहीं हो सकते, एडिशन नहीं हो सकता इनका, क्योंकि इसके साथ कॉस थीटा मौजूद है। तो इस प्लस 2f स्क्वायर को इधर ला के क्या कर देंगे, प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -2f स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर -2f स्क्वायर, आंसर विल बी -f स्क्वायर 2f स्क्वायर कॉस थीटा। -f स्क्वायर और एफ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए -1/2 और कॉस थीटा मेरे पास है। -1/2 का मतलब क्या है, -0.5, और कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या राइट साइड पर कॉस है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो 0 -0.5 पे जब आप कॉस इनवर्स लेंगे तो 120 डिग्री आएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब आप -0.5 का कोस इनवर्स लेंगे तो 120 डिग्री आएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। इसको मैंने इतना सॉल्व इसलिए किया है स्टूडेंट, ताकि आपको डीप में क्लियर हो। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किए कर कर जो है वो इसको सॉल्व करके बहुत कम स्टेप में फाइनली आंसर मार्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल दैट द गिवन वेक्टर मैक्स विद वाई एक्सिस। अब इसमें आपने बेसिकली वी हैव फोर ऑप्शन, जबकि वेक्टर दिया हुआ है हमें कि 2i कैप प्लस 12j कैप। वी हैव फोर ऑप्शन, वी हैव फोर ऑप्शन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। अगर आप सवाल पे गौर कर रहे हैं तो इसका सही आंसर टिक मार्क करने के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सवाल पे आप गौर कर रहे हैं, व्हाट इज द एंगल दैट द गिवन वेक्टर मैक्स विद वाई एक्सिस। आपने एंगल मालूम करना है और क्या कंडीशन बता रहे हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई के कैप के हिसाब से इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, और वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो ये जे कैप। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करूँ, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूँ और यहाँ ये वेक्टर ए मौजूद है, ये ए वेक्टर मौजूद है, तो अब जो एंगल की कंडीशन है वो हमें वाई एक्सिस के हिसाब से देखनी है। तो वाई एक्सिस के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूंगा तो ये मेरे पास वाई एक्सिस के हिसाब से डायग्राम कुछ यूं अगर मैं बना दूं आपको, कि इस डायग्राम को मैं यूं रोटेट करवा रहा हूँ, तो देखें आप, एक्स एक्सिस इस फॉर्म में आ जाएगा और वाई एक्सिस इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये वेक्टर ए आ जाएगा आपका। तो ये अब आपका वाई ये हो गया और एक्स ये हो गया। तो देखें, ये हमारे लिहाज से, वाई एक्सिस के लिहाज से हम अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो हमें पता है कि हमारे पास, अगर मैंने इस एंगल को बीटा का नाम दिया है, अगर मैंने इस एंगल को बीटा का नाम दिया है, तो मेरे पास कॉस कॉस थीटा बराबर होता है, आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, सॉरी, कॉस थीटा बराबर होता है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेनस के। तो हमारे पास बेस क्या है, आप कहेंगे सर वाई है, हाइपोटेनस क्या है, आप कहेंगे सर ए है। इसी तरीके से वाई, अगर मैं बात करूं वाई कंपोनेंट की, तो मेरे पास वाई क्या होता है, यूनिट वेक्टर जे कंपोनेंट के हिसाब से उसका कोएफिशिएंट कितना है, 12 है। और ए मेरे पास, ए की मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, ए की मैग्नीट्यूड आपको पहले अलग से निकालनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक्स यहाँ पे 2 है और वाई यहाँ पे √12 है। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, और ये 4 + 12 कितना होगा, 16, 16 का रूट ले लेंगे आप तो 4 आ जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ए की जगह क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर एक्स है, हाइपोटेनस यहाँ पर जो है वो ए है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है, और हाइपोटेनस कितना है आपके पास, 4 आ गया, क्योंकि अभी आपने ए की मैग्नीट्यूड निकाली है 4। तो 2 × 2 2 × 4, ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो अगर मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, तो टेन थीटा बराबर हो जाए किसके, परपेंडिकुलर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन क्या है, यहाँ पर साइन की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, आप कहेंगे सर 1/2।
और cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास, आप कहेंगे सर √12/4। तो अगर मैं कहूँ कि 1/2, जब डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो 2/√12 आएगा। यानी कि टेन बीटा बराबर आ गया है मेरे पास किसके, 2/√12। टेन बीटा बराबर आ गया है 2/√12। तो मुझे अगर एंगल निकालना है तो ये टेन इधर आके टेन इनवर्स हो जाएगा, और 2/√12। तो मैं 2/√12 को आपस में डिवाइड कर दूंगा, और डिवाइड करने पर जब इसका टेन इनवर्स लूंगा तो मेरे पास जो फाइनल एंगल आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन अगर आप देखेंगे, तो आप किस पर टिक लगाएंगे, 30 डिग्री पर टिक लगाएंगे। इसका सही आंसर 30 डिग्री है।